अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ और डोनाल्ड ट्रंप जब तक इस पे खुद कोई बात नहीं करता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल ट्रंप का पता कोई नहीं है। दबाव डालने के लिए भी वो न्यूक्लियर कोड्स मांग सकता था ताकि खबर बाहर निकले और ईरान के ऊपर दबाव डले। जितना डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव है, जितनी मुश्किल में डोनाल्ड ट्रंप है, ऐसे में वो कुछ भी कर सकता है अपनी खाल बचाने के लिए। दूसरा नाज़रीन, जब जहाज गिरा ना, ईरान ने जहाज गिराया अमेरिका का और उनका पायलट वहां पे गुम गया। अब वो जो ऑपरेशन हो रहा था उसमें आपको पता है बड़ा लंबा चौड़ा ऑपरेशन था। अमेरिकी मरीन वहां पे उतरे, उनके अपने जहाज और हेलीकॉप्टर तबाह हो गए, तो 5-6 तैयारे अमेरिका के जाया हो गए थे और बड़ी मुश्किल पड़ गई थी। चारों तरफ से हमले भी हो रहे थे, तो ये बड़ा खौफनाक एक ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के बीच में जो व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम बना हुआ है, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा गैर जिम्मेदाराना और गलत रवैया अपनाया। यानी वो इरिटेटिंग किस्म का उनका बिहेवियर था, बड़ा बदतमीजी वाला। तो डोनाल्ड ट्रंप को सिचुएशन रूम से फिर बाहर किया गया और जो कमांडर्स थे उन्होंने ये फैसला किया कि जितना हो सके डोनाल्ड ट्रंप को सिचुएशन रूम से दूर रखा जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सिचुएशन रूम में आने से ऑपरेशन के ऊपर असर पड़ता था। यही आप अंदाजा कर लें कि अमेरिकी सदर को अमेरिकी फौज सिचुएशन रूम से दूर रख रही है, जो व्हाइट हाउस में बनाया ही इसलिए गया है ताकि सदर को तमाम सिचुएशन से और चीजों से आगाह रखा जाए। वो वॉर रूम नहीं है, वो सिचुएशन रूम है, ताकि सदर जो है वो सिचुएशन से आगाह रहे। लेकिन सदर को उससे बाहर कर दिया गया। ये ट्रंप की हालत है। नंबर 3 मामला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का दामाद इंक्वायरी की जद में आ गया। इंक्वायरी शुरू की है अमेरिकी सेनेटर्स ने और उन्होंने आगाज कर दिया कि $2 अरब सऊदी अरब से, $1.5 अरब कतर से और यूएई से और $110 मिलियन से ज्यादा फीस भी वसूल की गई है। वो ये कहते हैं कि अमेरिकी खारजा पॉलिसी को डोनाल्ड ट्रंप का दामाद जेरेड कुशनर जो है वो मुतासिर कर रहा है। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से, कतर से और यूएई की हुकूमतों से अरबों डॉलर इन्होंने इकट्ठे किए और यही अमेरिका के लिए सफारतकारी भी कर रहे हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसा आदमी जो अमेरिका की सफारतकारी की कोशिशों में शामिल है, वो जो ममालिक इस वक्त जंग की जद में है, उन्हीं ममालिक से अरबों डॉलर इकट्ठे कर रहा है। तो ये मफादात का टकराव है, यह कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसके ऊपर अमेरिकी सेनेटर्स ने इंक्वायरी शुरू की है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा मसला। चौथा बड़ा इंकशाफ, ये मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको बताया भी था। अब ये खबर खुलकर सामने आ गई है कि अमेरिका का जो स्ट्राइक करने का या अपने आप को बचाने का जो असलहे का जखीरा है, उसमें 50% तक अमेरिकी मिसाइलों में कमी आई है। स्ट्राइक यानी हमला आवर मिसाइलों की जो मिकदार है उसमें 45% तक कमी आ चुकी है। 17 दिनों में उन्होंने चला दिए इतनी बड़ी तादाद में अपने क्रूज मिसाइल, बाकी मिसाइल। जो थार्ड सिस्टम है और पैट्रियट का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके इंटरसेप्टर्स भी इन्होंने 50% तक चला दिए हैं। और अगर मजीद जंग चलती है 2-4 हफ्ते, क्योंकि ये सिर्फ 5-6 हफ्तों के अंदर ये सारा कुछ हो गया है, अगर मजीद जंग चलती है 2-4 हफ्ते, तो ये गैर जरूरी तौर पे अमेरिका में मिसाइलों की किल्लत पैदा हो जाएगी और अमेरिका दुनिया के सामने वल्नरेबल हो जाएगा। यानी उसकी फौजी कुव्वत को एक बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। इस वजह से भी अमेरिकन जो इदारे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को और हुकूमत को मना कर रहे हैं कि मजीद लड़ाई के अंदर ना जाए। अब आ जाए नाज़रीन मुज़ाकरात की। ईरान तो मुज़ाकरात में माना नहीं। अमेरिका ने पूरी कोशिश की है कि कुछ भी करके मुज़ाकरात हो जाए, कुछ भी करके जान छूट जाए, मामला आगे बढ़ जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा। ईरान मान नहीं रहा, जबकि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है, जोर लगा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे टाउट्स ईरान के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू हो गए हैं कि ईरान हार क्यों नहीं मान। लेकिन पाकिस्तानी ये जानते हैं कि अमेरिका को फेस सेविंग लेकर देनी पड़ेगी और इसी में आसिम मुनीर की और शहबाज शरीफ की सर्वाइवल है। अब वो अमेरिका को फेस सेविंग लेकर देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ईरान थोड़ा सा सर नीचे झुकाकर, थोड़ा सा शिकस्त तस्लीम करके, थोड़ा सा अपने आप को डाउन करके, जो चीजें मैदान में नहीं हारा वो टेबल के ऊपर थोड़ा बहुत हार जाए ताकि पाकिस्तान को भी कुछ मिल जाए। लेकिन इस डील में पाकिस्तान को यही मिल सकता है ना कि ट्रंप की खुशनुदी मिल जाएगी, और तो कुछ वो देते नहीं हमें। हाँ, एक उसने ऑफर किया कि फुटबॉल की टीम पाकिस्तान की दिलवा देगा, कोई एक आधी टीम नकारा सी निकाल के उसकी जगह पाकिस्तान की टीम दिलवा देगा, ये उसने कहा है और कहता है इसके बारे में मैंने बात भी की है। बहरहाल अब पाकिस्तान में टाउट छोड़ दिए गए हैं कि वो ईरान को बुरा भला कहे और अब ईरान को बुरा भला कहने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा पा रहा है, नहीं करवा पा रहा है। आपने हुर्मत जो खुलवानी थी, दुनिया भर की रिफाइनरियां तो चलवानी थी, लेकिन अपनी रिफाइनरी बंद हो गई। ये देखे अटक रिफाइनरी का स्टेटमेंट। रावलपिंडी वाली अटक रिफाइनरी बंद हो गई है। अटक रिफाइनरी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को लेटर लिखकर आगाह किया है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में रस्तों की बंदिश की वजह से ना क्रूड ऑयल पहुंच रहा है और ना साफ शुदा ऑयल, डीजल, पेट्रोल स्टॉक करने की हमारे पास मजीद जगह है, क्योंकि माल बाहर जा ही नहीं पा रहा। इसलिए जनाब रिफाइनरी बंद हो रही है। तो हम दुनिया की नंबरदारी के चक्कर में है, अपना हमें पता कोई नहीं है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पास जितना भी सनती जोन है वो सारा का सारा बंद पड़ा है। मसनूआत की तैयारी बंद पड़ी है। बड़ी तादाद में दिहाड़ीदार मजदूर और जितने भी ड्राइवर्स हैं, फैक्ट्रियों के दरवाजे उनके ऊपर बंद हो गए हैं
बेचारे काम करने वाले मेहनतकश काम कर नहीं पा रहे। अब 5-6 दिन हो गए हैं उनका कारोबार बंद पड़ा है और सुनने में आ रहा है कि 26 तारीख तक ये कारोबार ऐसे ही बंद रहेगा जब तक कि अमेरिका बहादुर और ईरान के मुज़ाकरात नहीं करवा दिए जाते। ये जनाब पाकिस्तान की टोटल हिकमत है कि दुनिया खुलवाने के चक्कर में अपना मुल्क बंद करवा रहे हैं। और वजह इसके पीछे एक ही है कि आसिम मुनीर साहब को और शहबाज शरीफ साहब को डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी चाहिए और लगातार लंबे अरसे तक के लिए चाहिए। पाकिस्तान में बिजली एक मरतबा फिर महंगी कर रहे हैं यार। अगर आप अमेरिका के इतना काम आ रहे हैं, थोड़ा बहुत फायदा भी आप अमेरिका से ले लें, कोई पाकिस्तान के लिए रिलीफ ले ले IMF से। IMF बात आपकी मानता नहीं है, गरीबों का जीना दोभर कर दिया है। जो IPP मुआहदे इन्होंने लगाए थे, अब 1 बिजली का यूनिट इस्तेमाल करते हैं हम और 3 यूनिट के हम पैसे देते हैं, और वो यूनिट भी इन्होंने 4 गुना ज्यादा कर दिया बिल बढ़ा बढ़ा के। अब एक मरतबा फिर ये हर सूरत में 2800 अरब रुपए अदा करने के पाबंद है। यानी IPP के साथ जो मुआहदे किए हैं हर सूरत में 2800 अरब रुपए अदा करने हैं, और अब आवाम के ऊपर दोबारा से बिजली की कीमत में बढ़ाने का ये फैसला कर रहे हैं। मई के बिलों में मार्च के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। अंदाजा करें मार्च का बिल जो आप अदा कर चुके हैं, मार्च के महीने का जो बिल आपको आया, आपने वो बिल अदा कर दिया, उस बिल के ऊपर दोबारा मई के बिल में फिर से वो बिल आएगा। यानी जो मार्च में आपने बिल अदा किया है उसका इजाफी बिल मई के बिल में दोबारा आएगा। मार्च के महीने में लोग बुलबुला रहे थे, चिल्ला रहे थे कि यार इतना बिल कैसे आ गया। अब मई के महीने में, क्योंकि देखे ना अप्रैल में तो बिजली नहीं आई तो इस्तेमाल कहां पे होनी थी, तो जो मार्च में आपने बिजली इस्तेमाल की है उसके ऊपर इजाफी पैसे अब ये वसूल करेंगे मई के महीने में। ये है पाकिस्तान की सरकार, अवाम का खून नचोड़ेंगे और नवाज शरीफ को कोई नहीं पूछेगा। भाई कोई तो इस आदमी को बिठाकर सवाल पूछो कि ये कौन से मुआहदे थे भाई जो आपने डॉलरों के अंदर कर दिए, कि आपने लाके एक IPP को बिठाया, उसको आपने कहा कि भाई जितने मर्जी तुम यूनिट बनाओ या ना बनाओ हम तुम्हें पैसे देंगे। अगर तुम्हारी कैपेसिटी 1000 मेगावाट की है और हम तुमसे लेते हैं 50 मेगावाट, तो हम तुम्हें पैसा 1000 मेगावाट का देंगे, 50 मेगावाट का नहीं देंगे। इसी को कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। भाई जिससे आप जितनी चीज खरीदते हैं उतना पैसा देते हैं ना। ये क्या तरीका हुआ कि हम आपसे खरीदें या ना खरीदें, आपको पैसा मिलेगा। यही इन्होंने LNG टर्मिनल्स के अंदर भी किया। $16 मिलियन से ज्यादा पैसा हर महीने हम LNG टर्मिनल्स को देते हैं। दीगर कुछ और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास कोई सरप्राइज है या कुछ ऐसा वो करने जा रहे हैं 5 अगस्त को, जिससे कोई शायद नई चीज होगी या शायद हुकूमत को कोई सरप्राइज मिलेगा। लेकिन जब ऑफ द रिकॉर्ड हमने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों से पूछा तो अब उन्हें आइडिया नहीं है। यानी हो सकता है कोई इक्का दुक्का लोगों को पता हो, लेकिन जो क़यादत है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, उनमें से जो अक्सर लोग जिनसे खबरें वबरें हम ले लेते हैं, उन्हें आइडिया नहीं है। उन्हें सिर्फ यही पता है कि शेड्यूल के जो एहतजाज होंगे वो होंगे और 5 अगस्त के दिन में जरा ज्यादा एहतजाज किया जाएगा, इसलिए कि 5 अगस्त को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था। अब ये जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ का अभी तक का प्लान है, जिसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अक्सर लोगों को नहीं पता कि ये मंसूबा है क्या। जुनैद अकबर साहब ने ये क्लेम किया कि जो भी हम 5 अगस्त को करने जा रहे हैं उसका ऐलान हम 1 अगस्त को कर देंगे। यानी 1 अगस्त को लोगों को पता चल जाएगा कि 5 अगस्त को पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्या करने जा रही है, जबकि पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि हम आखिरी दिन तक नहीं बताएंगे, अगर हम बताएंगे तो हमारे बंदे गिरफ्तार हो जाएंगे, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अब क्या मोमेंटम बना है तारीख का, तो सीरियसली मैं आपको ये बताऊं कि जैसे माजी में मोमेंटम बन रहा था अभी तक वैसी एक भी चीज मैंने नहीं देखी। अब मैंने जुलूस देखे हैं, जलसे देखे हैं, सिंध के अंदर एक्टिविटी हुई है, सलमान अकरम राजा साहब गए हैं, लेकिन ये जो रियल पॉलिटिकल एक्टिविटीज पाकिस्तान में होती है ये उस तरह की एक्टिविटीज है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक खासा रहा गुज़िश्ता 2-3 साल में कि जब भी वो लोगों को निकालते हैं तो लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलते हैं और लोग अपनी मर्जी के साथ खुद आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और इमरान खान की आवाज के ऊपर लब्बैक कहते हैं। वो चीज अभी तक दिखाई नहीं। एक आदमी जेल में बैठा और पाकिस्तान की आवाम की वजह से बैठा और पाकिस्तान की आवाम इस बात को जानती भी है, लेकिन जो लोग लोगों को बाहर बुला रहे हैं उनके ऊपर से लोगों का ट्रस्ट कमजोर पड़ गया है। तरीके इंसाफ ने आपस में इतनी लड़ाइयां की, एक दूसरे को इतना गद्दार और गद्दार कहा, एक दूसरे को इतना ज्यादा टारगेट किया कि अब आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी ऐसा लगता है खोते चले जा रहे हैं और लोग इनकी आवाज सुनने को भी शायद तैयार नहीं है या उस बड़े पैमाने पर तैयार नहीं है। इमरान खान के नाम पे लोग निकलते तो हैं, अभी भी जो है वो काफी दिन बाकी है, यानी वो 4 दिन ये बाकी हैं, उसके अलावा कुछ 5 दिन जो है वो अगस्त के बाकी हैं। तो 5 अगस्त तक क्या होगा, अभी 1-1.5 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम है। देखते हैं कि लोगों का कोई मोमेंटम बनता है या नहीं बनता, लेकिन अभी तक मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको सीरियसली ये बताऊं कि जो कोशिश इस मर्तबा पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप कर रही है ये माजी से ज्यादा कोशिश हो रही है। माजी में इतनी कोशिश नहीं की गई, इस दफा लीडरशिप ज्यादा कोशिश कर रही है। अवाम की तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो उस तरह का नहीं है। माजी में अवाम का जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा तगड़ा था और लीडरशिप को कुछ भी नहीं करना पड़ा था, अवाम निकल के आ गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि
5 अगस्त तक ऐसा क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या कौन सी ऐसी अनाउंसमेंट करेगी कि एक मोमेंटम बनेगा। इमरान खान साहब तो जेल के अंदर अग्रेसिव हो गए, उन्होंने तो जारहाना बयान देना शुरू कर दिए। उन्होंने सीधी डायरेक्ट उन्होंने चढ़ाई आसिम मुनीर साहब पे की है, और वो सारी चीजों के लिए आसिम मुनीर साहब को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। मैंने आपको इमरान खान साहब का स्टेटमेंट पढ़ के सुनाया, तो कोई भी कभी भी किसी फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ के खिलाफ जेल में बैठा हुआ हुक्मरान कभी ऐसा नहीं बोला जैसा इमरान खान साहब बोल रहे हैं। हत्ता के जुल्फिकार अली भुट्टो के बयान भी है, लेकिन मोहतात बयान थे। नवाज शरीफ के बयान भी हैं, आसिम अली जरदारी के बयान भी हैं। अलग इनके तो बयान जब जेल में होते हैं तब तो आर्मी चीफ का ये नाम भी नहीं लेते, तब तो ये उनके बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोलते, ना आर्मी चीफ का। आप गौर करना, नवाज शरीफ जितनी दफा जेल गया, कभी नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ का नाम लिया तब तो किसी अर्दली का नाम भी नहीं लेते। ये जरदारी साहब जब जेल में गए, क्या वो तब ये करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे। बल्कि बाहर जो उनकी पार्टी के लोग थे वो भी नहीं करते थे। इवन जब नवाज शरीफ साहब जेल में गए, तब नवाज शरीफ साहब की पार्टी, जब तक नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर नहीं आ गए, जब तक ये डील मुकम्मल नहीं होगी, तब तक उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करना शुरू भी नहीं की, ना मरियम ने ना किसी और ने। तो ये बड़ा क्लियर है कि इमरान खान ने जेल में बैठकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो कर दी है जो कोई और लीडर जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और इमरान खान एक्चुअली एक ब्रांड है। मैं आपको बताता हूँ ना, जाती तौर पे मैं यहाँ अभी बरतानिया में हूँ, तो यहाँ पहुंचने से पहले मैं कुछ 10 के करीब मुल्क फिरा हूँ। बेशुमार लोग मुझे मिलते भी थे जो पाकिस्तानी नहीं थे। यानी सेंट्रल एशिया गया, मैं इधर गया, ईस्ट एशिया गया, ये मलेशिया इंडोनेशिया वाली साइड पे, इधर ये अजरबैजान, जॉर्जिया, बहुत सारे मुल्कों में मैं गया। ये जिन और ये गल्फ कंट्रीज, और अभी मैं यूके में हूँ, ये जिन ममालिक में भी मैं गया, मैं लोगों से मिला, तो जब भी किसी को पता चलता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर है, चाहे वो कोई और आदमी है, और पाकिस्तानी नहीं भी है, तो डायरेक्टली इमरान खान का नाम लेते हैं लोग। ये हकीकत है। जितने लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो जाएं दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में जाएं, वो जैसे ही किसी को मिलेंगे वो आपको इमरान खान का नाम लेगा। लोग इमरान खान के नाम के साथ पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के नाम के साथ इमरान खान को नत्ती करते हैं, जोड़ते हैं। ये अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है, वो एक ब्रांड बन के सामने आ गया। मुझे एक आदमी नहीं मिला इस लंबे चौड़े टूर के बीच में, या इससे पहले भी कभी, जो अयूब खान को जानता हो, याया खान को जानता हो, जो ज़ियाउल हक को जानता हो, जो परवेज मुशर्रफ को जानता हो, जनरल कमर जावेद बाजवा को जानता हो, फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, इनको जानता हो। कोई नहीं मिला मुझे। हाँ, मुझे हर मुल्क में ऐसे बंदे बेशुमार मिल जाते हैं जो पाकिस्तान का नाम ले तो इमरान खान को जानते हैं। तो इमरान खान जो है वो एक बड़ा ब्रांड है। हालांकि फील्ड मार्शल होने के बावजूद आसिम मुनीर साहब ने मुलाकात की, जाके खाना खाया डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो डोनाल्ड ट्रंप भी आसिम मुनीर का नाम भूल गए। लेकिन जब भी कभी आप डोनाल्ड ट्रंप के सामने जिक्र करेंगे तो इमरान खान का नाम उन्हें फौरन याद आ जाएगा। तो इमरान खान एक्चुअली कद में इनसे बहुत बड़ा है सबसे, और यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कि एक आदमी हमसे ज्यादा कद में बड़ा कैसे हो गया। हीरो का जो स्टेटस है वो तो हमारे पास था हमेशा से। ये आदमी कौन आ गया जो हमारी जगह पे हीरो बन रहा है? लोग हमें ताकतवर समझते थे, लोग हमसे प्यार करते थे, हमें लोग ईमानदार और मुहिब्बे वतन समझते थे। ये कहां से आ गया एक और आदमी जो हमारा मुकाबला कर रहा है इस चीज में? तो बजाय इसकी कि उसको बर्दाश्त करते, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने रिएक्ट कर दिया, और वो रिएक्शन अब आप देखें कहां ले आए उनको। वो जितना इमरान खान को मारते हैं, उनकी अपनी मकबूलियत उतनी ज्यादा फारिग हो जाती है, और ये उनके साथ लगातार होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। इमरान खान साहब से ऐसा लगता है पूरा निजाम बदला ले रहा है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी बदला ले रही है, ब्यूरोक्रेसी भी बदला ले रही है। ये जितनी सियासी जमातें हैं, ये जानते हैं कि जिस दिन ये इक़्तिदार से निकले, ये जेलों में जाएंगे। इन्होंने इलेक्शन चोरी किया हुआ है, इन्होंने करप्शन के ऊपर एनआरओ लिया हुआ है पूरा का पूरा, इन्होंने अपने केसेस खत्म करने के लिए कवानीन बदल दिए हैं। जिस दिन पाकिस्तान में ताकत का तवाज़ुन दूसरी तरफ गया, ये सारे जेलों में जाएंगे। और जैसी जेल इमरान खान साहब